हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रोल घर जमा एपिसोड 372 आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, आप लोग पूरा एपिसोड देखते हैं लेकिन उसमें से सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग पूरा एपिसोड देखते हैं, लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग। रामदीन काका बुरी तरह घायल थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था। गौतम ने तुरंत उन्हें संभालते हुए पूछा, काका, ये सब लोग कौन थे और आपके पीछे क्यों पड़े हुए थे? तभी रामदीन काका ने हांफते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, वो राज महल की नींव में दबा है। काका, कौन सा राज दफन है? गौतम की बात सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं वहीं। तभी गौतम ने काका की नब्ज देखते हुए कहा, आपकी धड़कन तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा काका। रामदीन काका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनकी आंखों में डर और कुछ जरूरी बात कहने की बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए टूटती हुई आवाज में गौतम से कहा, वो सच छोटे हुकुम। काका के मुंह से छोटे हुकुम सुनकर गौतम हैरान रह गया था। गौतम समझ गया था कि रामदीन काका उसे पहचान चुके थे। गौतम ने उनका हाथ थामकर हौसला देते हुए कहा, आप घबराइए मत काका, सबसे पहले मैं आपको यहां से लेकर चलता हूं। रामदीन काका की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो बार बार अपनी छोटी सी जेब में रखी पोटली को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ कांपने की वजह से निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर गौतम से कहा, छोटे हुकुम, दो हार हैं, एक असली और दूसरा नकली। जो असली है उसमें बहुत बड़ा खतरा है। आपकी जान को खतरा। ये कहकर उनकी आंखें बंद हो गई थी और उनका सर एक तरफ ढलक गया था। गौतम ने उनको तेजी से झंझोड़ते हुए कहा, काका, काका, होश में आइए। कौन से दो हार? क्या मतलब? किसकी जान को खतरा है? काका ने कोई जवाब नहीं दिया था। गौतम ने उनकी पल्स चेक की तो वो बहुत ही धीमी हो गई थी। गौतम समझ गया था कि उन्हें तुरंत मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी। गौतम ने उनकी गर्दन की नस को दबाते हुए अपने आप से कहा, जरूर इन काका के पास कोई गहरा राज है जो शायद उस हार से जुड़ा हुआ है। मुझे काका को सेफली महल में छुपाना होगा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गौतम रामदीन काका को सहारा देकर महल के पीछे के गुप्त दरवाजे से अंदर लेकर आ गया था। गौतम नहीं चाहता था कि कोई भी काका को उस हाल में देखे। माहिरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई नीचे देख रही थी। तभी उसे महल के आंगन में कोई दो साए जाते हुए दिखे। ये देखकर माहिरा ने आश्चर्य से कहा, ये रात को इस तरह कौन महल के अंदर जा रहा है? कहीं ये गौतम तो नहीं? पक्का ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। माहिरा तुरंत बिना कोई देरी किए सीधे नीचे चल दी थी। गौतम रामदीन काका को महल की पुरानी कोठरी के पास ले गया था। तभी अचानक गौतम को किसी की पायल की खनखन की आवाज सुनाई दी। तो गौतम ने रामदीन काका को कोठरी के दरवाजे के पीछे छिपा दिया और खुद भी अंधेरे में छुप गया। माहिरा ने कोठरी के पास आकर शक से भरी आवाज में कहा, कौन है वहाँ पर? गौतम, मिस्टर छोटे हुकुम, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर छिप रहे हो। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, अपने आप बाहर आ जाओ। माहिरा कुछ पल के लिए जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन वहां पर सन्नाटे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी माहिरा ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है तुम इसी कमरे के अंदर हो। अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से घसीटकर बाहर निकालूंगी। क्या छुपा रहे हो यहाँ? गौतम किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि माहिरा को पता चले कि रामदीन काका महल में है। वो माहिरा के ही गार्ड्स थे जिन्होंने हमला किया था। माहिरा उस कोठरी के अंदर कदम रखने वाली थी कि तभी उसको पीछे से एक आवाज आई, माहिरा साहिबा, आप यहाँ? माहिरा ने पलट कर देखा। श्यामा काकी अपने हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी थी। उनको देखकर माहिरा ने कहा, श्यामा काकी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? माहिरा की आवाज में ही उसका शक साफ साफ नजर आ रहा था। गौतम भी अपनी सांस रोके दरवाजे के पीछे चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। तभी श्यामा काकी ने बहुत प्यार से माहिरा से कहा, मैं तो बस रसोई के लिए थोड़ा गंगाजल लेने आई थी।
तभी माहिरा ने श्यामा काकी से कहा, मगर आप तो उस कमरे में थी, फिर यहाँ कौन है? मुझे यहाँ किसी की होने की आवाज आई थी। ये सुनकर श्यामा काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक बिल्ली है, नई नई आई है ना, बड़ी नटखट है, यहाँ आकर छुप गई है, निकल ही नहीं रही। श्यामा काकी ने बड़ी चालाकी से बहाना बनाया था। गौतम को भी ये बात मालूम थी कि माहिरा को बिल्ली से बहुत डर लगता था। अब वो किसी भी कीमत पर अंदर कमरे में नहीं जा सकती थी। बिल्ली का नाम सुनते ही माहिरा ने कहा, ओह, ये बिल्लियां भी ना, इनको कितना भी महल से निकलवा दो फिर वापस आ जाती है। मुझे लगा गौतम था। खैर, सुबह मेरा नाश्ता मेरे कमरे में जल्दी भेज देना श्यामा काकी। ये कहकर माहिरा अपनी अदा से वहां से चली गई थी। माहिरा के जाते ही गौतम ने राहत की सांस ली। तभी श्यामा काकी फौरन गौतम के पास अंदर आई और धीमी आवाज में बोली, छोटे हुकुम, आप यहाँ क्यों छुप रहे हैं? वो तो मैंने आपको यहाँ जाते देखा तो मैं यहाँ चली आई। इससे पहले गौतम कुछ कहता, तभी वहां रामदीन काका के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर श्यामा काकी तुरंत अंदर आई और उनको देखती हुई बोली, ये कौन है? इनकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। श्यामा काकी महल की सबसे पुरानी वफादारों में से एक थी, जिन पर गौतम आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। रामदीन काका के खून से सने हुए चेहरे को वो पहचान नहीं पाई थी। तभी गौतम ने तुरंत श्यामा काकी से कहा, श्यामा काकी प्लीज मेरी मदद कीजिए, इन्हें कहीं छिपाना है और इनका इलाज करना है, ये बहुत जरूरी है। गौतम की बात सुनकर श्यामा काकी ने बिना कोई सवाल किए कहा, आप चिंता मत कीजिए छोटे हुकुम, इस महल और आपके परिवार की सेवा ही मेरा धर्म है। मेरे साथ आइए, एक पुराना तहखाना है, वहां इन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। श्यामा काकी गौतम को एक पुराने धूल भरे तहखाने में ले गई थी और वहां पर उन्होंने रामदीन काका को लिटा दिया था। गौतम ने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़कर उनके घाव साफ किए और पट्टी बांध दी थी। श्यामा काकी पास खड़ी थी, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी गौतम ने काका की जीभ को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन्हें कोई जहर दिया गया है। श्यामा काकी, क्या महल के बगीचे में कोई विषनाशक जड़ी बूटी मिलेगी? मुझे याद है कि दादी माँ कुछ खास पौधों के बारे में बताती थी। गौतम की बात सुनकर श्यामा काकी ने कहा, हाँ छोटे हुकुम, पिछले बगीचे में जहाँ आप कोई आता जाता नहीं, वहाँ कुछ पुरानी और चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। श्यामा काकी तेजी से चली गई थी। गौतम रामदीन काका के चेहरे को गौर से देख रहा था। कुछ तो था जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। थोड़ी देर में श्यामा काकी जड़ी बूटियां लेकर लौट आई थी। गौतम ने फौरन उन्हें पीस कर लेप और काढ़ा तैयार किया और काढ़े को रामदीन काका को पिलाकर लेप को उनके घावों पर लगा दिया था। गौतम को यह सब इतनी फुर्ती से करते देखकर श्यामा काकी ने आश्चर्य से भरी आवाज में कहा, छोटे हुकुम, आपको इन जड़ी बूटियों की इतनी अच्छी पहचान? आप तो बिल्कुल अपने परदादा जी जैसे हैं, वो भी ऐसे ही लोगों की जान बचाते थे। गौतम बस खामोशी से अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे काका की सांसें थोड़ी ठीक होने लग गई थी, पर वो अब भी बेहोश थे। ये देखकर गौतम ने निराशा से भरी आवाज में कहा, अभी ये खतरे से बाहर नहीं है, पता नहीं कब होश आएगा इन्हें। श्यामा काकी अब उस आदमी के चेहरे को और ध्यान से देख रही थी। अचानक उनकी आंखें फैल गई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ भयानक पहचान लिया हो। उन्होंने हैरानी और दुख से भरी आवाज में गौतम से कहा, हे भगवान, ये तो रामदीन जी है, हमारे पुराने शाही जौहरी। यह सुनकर गौतम एकदम चौंक गया था। उसने श्यामा काकी की तरफ देखकर कहा, क्या रामदीन जी? वही जिन्हें माँ अपने भाई की तरह मानती थी और अपने सारे जेवर सिर्फ उन्हीं से बनवाती थी। श्यामा काकी ने आंखों में आंसू लिए गौतम से कहा, हाँ छोटे हुकुम, ये वही है। आपके माता पिता के उस भयानक हादसे के कुछ दिनों बाद ही इन पर चोरी और धोखेधड़ी का झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें जेल भेज दिया गया था। किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। लगता है हाल ही में जेल से छूटे हैं बेचारे, और देखो क्या हालत हो गई इनकी। ये सुनकर गौतम एकदम सन्न रह गया था। रामदीन काका के वो शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं, 2 हार, एक असली एक नकली, असली में खतरा। तभी गौतम ने अपने आप से कहा, इसका मतलब उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे कुछ बताने आए थे।
और वो जो कह रहे थे वो सच था। 2 हार? क्यों? किसने बनवाए 2 हार? और असली हार में क्या खतरा है? तभी गौतम श्यामा काकी की तरफ मुड़ा और उनसे बोला, श्यामा काकी, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि ये यहाँ है, खासकर माहिरा को। आप इनका ख्याल रखिएगा। दवाइयाँ मैं बताता रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें छोटे हुकुम, इनकी परछाई भी किसी पर नहीं पड़ने दूंगी, ये मेरा वादा है। गौतम माहिरा को रामदीन काका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहता था। वहीं माहिरा अपने कमरे में फोन पर किसी से दबी हुई आवाज में बात करते हुए बोली, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, वो अचानक आ गया। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे बिना बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ेगा। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी और रौबदार आवाज आई, तुम्हें कभी कुछ पता नहीं होता माहिरा, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इतने सालों से रंजोर में हो, पर लोगों का दिल तो क्या, उनका भरोसा भी नहीं जीत पाई। और वो गौतम जो परसों बाद लौटा, वो कुछ ही मिनटों में सबका हीरो बन गया। तुम एकदम फेल हो, ऐसे बनोगी रंजोर की रानी। ये सुनकर माहिरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, सिर्फ एक। मैं साबित कर दूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं गौतम को रास्ते से हटा दूंगी। फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी ने माहिरा को ताना मारते हुए कहा, हटा दोगी? अब तक तो एक खरोंच भी नहीं लगा पाई उसे। याद रखना माहिरा, ये मौका तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से बनाया गया है। अगर इस बार फेल हुई तो रंजोर की रानी बनने का सपना हमेशा के लिए भूल जाना। ये आखिरी मौका है, बस। तभी फोन कट गया था। माहिरा ने गुस्से से फोन बिस्तर पर फेंका। अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक नई और खतरनाक चमक के साथ कहा, ठीक है, अगर अब मैं गौतम को सीधे सीधे नहीं हरा सकती तो मैं अब उसके दिल पर वार करूंगी, उसकी शादी को निशाना बनाऊंगी। हाँ, मैं उसे ऐसा दर्द दूंगी कि वो टूट कर बिखर जाएगा। रंजौर का ताज तो मेरा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर माहिरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई थी। गौतम अब भी रामदीन जी के पास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। गौतम के दिमाग में सिर्फ वही शब्द घूम रहे थे, 2 हार, असली में खतरा। तभी गौतम ने रामदीन काका के शांत चेहरे को देखते हुए अपने मन ही मन में पक्के इरादे के साथ कहा, कौन सा राज है आपके दिल में रामदीन काका? और इसका मेरे माँ बाप की मौत से क्या लेना देना है? खतरा? कैसा खतरा? मुझे ये जानना ही होगा। अब ये सिर्फ एक पहेली नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर वो कौन सा राज है जो रामदीन काका अपने दिल में छुपाए बैठे हैं? क्या रामदीन काका के ऊपर हुए हमले में माहिरा का हाथ है, या फिर कोई और इसके पीछे है? क्या रामदीन काका इस हार के गायब होने की कहानी के पीछे के सच को जानते हैं? आखिर माहिरा फोन पर किससे बात कर रही थी? क्या ये गौतम का कोई नया दुश्मन है? क्या माहिरा अब अवनी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इन सब का जवाब जानने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। और हाँ गाइस, आगे का एपिसोड बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा।